हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे, आई होप। ऐसा उम्मीद किया जा सकता है, अच्छे ही हो सब लोग। एक बार बोल दो यस सर बहुत अच्छे हैं। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं, आवाज़ आ गया। डोंट वरी, अब बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। हेलो, हाय हाय एवरीबॉडी, हाय। चलो, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले उसको डिस्कस कर ले एक बार, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हैवी लेक्चर हो गया था पिछले क्लास में, है ना। चलो तो देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक प्लेन मिरर से कैसे बनाया जाता है। उससे भी पहले हम लोगों ने रोटेशन पढ़ा था, नहीं तो रोटेशन में क्या आया था आपके लिए, रोटेशन ऑफ मिरर था एक्चुअली। तो ये मिरर था पहले, है ना, इसे हमने रोटेट करवाया था कितने से, थीटा से। ऐसे देखो रोटेट हो गया था, कितने से ये रोटेट हो गया था, थीटा से, ठीक है। मान लो ये इंसिडेंट था और ये रिफ्लेक्टेड रे था, ये इंसिडेंट रे था। तो मुद्दे की बात ये थी इसमें कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे था ना, इसको थीटा घुमाने से कितना घूम गया था, 2 थीटा घूम गया था, है ना। अगर इसे आप थीटा घुमा रहे थे तो ये कितना घूम जा रहा था, 2 थीटा। यही पढ़ा था आपने, है ना। ये आपका नॉर्मल था इनिशियल वाला और ये फाइनल वाला नॉर्मल था, ठीक। तो ये कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक, कि अगर आप मिरर को थीटा से घुमाते हो, मिरर को थीटा से घुमाते हो प्लेन मिरर को, तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी 2 थीटा से घूमता था इन द सेम सेंस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने एक सवाल भी किया था। सवाल क्या था कि देखो एक स्फीयर के सेंटर पे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, बिल्कुल उसके सेंटर पे एक रे गिरता है ना, और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे जाके पड़ता है, उसके स्फेरिकल सरफेस के ऊपर पड़ता है ना, उसके बाउंड्री के ऊपर पड़ता है। तो बाउंड्री के ऊपर पड़ने के बाद, है ना, अगर इसे आप थीटा से घुमा रहे थे तो बाउंड्री पे जो लाइट स्पॉट था रिफ्लेक्टेड रे का, वो कितने से घूम रहा था, ये सवाल किया था हम लोगों ने। फिर उसके जगह पे स्फेरिकल वॉल के जगह पे फिर हम लोगों ने लिया था एक स्ट्रेट वॉल, है ना, सीधा सीधा दीवार लिया था हम लोगों ने, और उसमें भी हम लोग क्या निकाल के लेके आए थे, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है ना। लीनियर वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। जिसने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है वो पिछले लेक्चर को जरूर जाके देखें, है ना, तभी आपको आगे की चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। अब इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इस क्लास में पढ़ेंगे हम लोग उसी को, पिछले ही सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे, है ना। जो नंबर ऑफ इमेजेस हम लोग पढ़ रहे थे उसी को और आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले इस चीज़ को आप देख लो, हम लोगों ने 2 प्लेन मिरर लिया था और दोनों एक दूसरे को फेस कर रहा था, और जिसका लेंथ इन्फिनिटी था, है ना, इसका लेंथ कितना था, इक्विवेलेंट टू इन्फिनिटी था। और यहाँ पे हम लोगों ने एक रखा था ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखा गया था तो ये चीज़ आता था, ऐसे रिफ्लेक्ट होते जाता था, है ना, और इससे नंबर ऑफ इमेजेस, इसे आप पीछे की तरफ बढ़ाते थे, फिर इसे आप पीछे की तरफ बढ़ाते थे, फिर इसको आपने पीछे बढ़ाया था, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारा इमेज बना था। अगर सोचो यहाँ भी मिरर है तो ये और ऐसा जाएगा, है ना, तो इसे भी आप पीछे की तरफ बढ़ा रहे थे, तो बहुत सारा नंबर ऑफ इमेज मिल रहा था। यानी नंबर ऑफ इमेजेस इसमें कितना बन रहा था, इन्फिनिटी, ठीक है। अगर आपने इस डिस्टेंस को बोला था D1 है, तो ये भी कितना हो गया था, D1 ऑब्वियसली, है ना। अब इस इमेज का इमेज यहाँ पे बन रहा था, क्यों, कैसे पता चलेगा, तो देखो इस इमेज से ही रे आ रहा है और यही रिफ्लेक्ट हुआ है। इसी को हम लोग जब पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो पीछे की तरफ लेके जाने के बाद इसी इमेज का इमेज बनेगा यहाँ पे, है ना। मतलब ये I1 इसे आप कहोगे तो ये I2, है ना, और ये देखो यहाँ से गया फिर इधर रिफ्लेक्ट होके गया, तो इस इमेज का इमेज यहाँ पे बन रहा था I3, ठीक है। और फिर देखो ये I3 से जाता हुआ दिख रहा है, फिर ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो इस इमेज का इमेज यहाँ पे बनेगा I4। फर्दर ये चलता रहेगा प्रोसेस, ठीक है। हम लोगों ने इसमें एक और चीज ऑब्जर्व किया था कि देखो अगर ये D1 है, ये D2 है, तो पहला इमेज देखो कितना डिस्टेंस पे बना है, D1 डिस्टेंस पे, ठीक है ना। दूसरा इमेज जो बनेगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा, तो देखो ये वाला, इसका इमेज इस मिरर में बनाना है, तो कितना हो जाएगा, D1 प्लस D1, 2D1 और प्लस D2। दूसरा इमेज इतना डिस्टेंस पे बनेगा, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना आया था हमारा, 2D1 प्लस D2। जब तक पिछले लेक्चर को आप नहीं देखोगे ये लेक्चर नहीं समझ आएगा, तो इसलिए आप कंटिन्यूअस देखो, है ना। तो 2D1 प्लस D2। अच्छा जी, अब इसमें ये वाला जो इमेज है, इस इमेज का इमेज इस मिरर में बनेगा, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो। तो देखो 2D1, है ना, इसमें क्या ऐड करोगे आप, तो D1 प्लस D2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3D1 प्लस D2 हो जाएगा, सॉरी 2D2 हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या ऐड होते जा रहा था, हर इमेज के डिस्टेंस में देखो क्या क्या ऐड होते जा रहा था। तो पहला हमने लिया था D1, दूसरा क्या आ गया, 2D1 प्लस D2, तीसरा क्या आ गया, 3D1 प्लस D2, है ना, 2D2। तो हर में D1 प्लस D2 ऐड होते जा रहा है। तो ये कॉमन डिफरेंस D1 प्लस D2 कॉमन डिफरेंस जैसा काम कर रहा था, और इसका जितने भी इमेजेस, इसके थ्रू जितने भी इमेजेस बन रहे थे ना, सभी इमेज का डिस्टेंस AP में था। खास बात ये था, सभी इमेज का डिस्टेंस क्या था, AP में था। और जिसमें कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, मतलब इन दोनों के बीच का जो लेंथ होता है, उसी लेंथ को हम लोग कॉमन डिफरेंस कह रहे थे। एक्चुअल में यहाँ मिल भी रहा है, आप इस चीज़ को एनालाइज भी कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने एक और सवाल किया था। उस सवाल में क्या था, इस बार हमने सामने नहीं रखा था, मतलब फेस एक दूसरे को नहीं कर रहा था प्लेन मिरर, है ना।
पैरेलल इस बार भी रखा गया था लेकिन फेस नहीं कर रहा था और उसका लेंथ क्या था, लिमिटेड था, है ना, फाइनाइट लेंथ का वो मिरर रखा गया था। तो उसमें क्या मिला था, आप ये देखो, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि ये चीज़ एक है ना, और यहाँ पे ये है, इसे आप क्या कह रहे थे, यहाँ पे एक मिरर रखा गया, यहाँ पे एक मिरर रखा गया और ये लेंथ इसका क्या है, फाइनाइट है, ये देखो यहाँ तक, और इस पॉइंट पे कहीं पे ऑब्जेक्ट था, तो एक इमेज इसमें बना था, है ना, ये ऐसा गया, एक यहाँ से ऐसा गया, जब आप इसे पीछे की तरफ बढ़ाते हो, इसे भी पीछे की तरफ बढ़ाते हो तो एक इमेज बनता है ना, ये रिफ्लेक्ट हो गया, और उसके बाद यहाँ से एक रे ऐसा गया और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, है ना। तो इसको जब आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे और इसे भी जब पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो यहाँ पे एक इमेज बनेगा, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट था आपका, एक इमेज यहाँ बना, मान लो I1, और एक इमेज यहाँ बना, मान लो I2, तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितना आ गया था, 2 आ गया था। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जब 2 प्लेन मिरर रहेगा तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे बनेगा, क्योंकि बहुत लोग ना ये 360/θ पे वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एक फॉर्मूला आपने बचपन के क्लासेस में पढ़ा था, n = 360/θ, और कभी कभी ये 360/θ -1 हो जाता था, और ये आपको मेरे ख्याल से कि ये बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है, क्लियर है ना। ये बहुत कंफ्यूजिंग तब हो जाता है जब इसमें अलग अलग कंडीशंस अप्लाई होते हैं। तो हम लोग इस रादर देन दिस हम लोग एक अलग फार्मूला, अलग ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है ना, ताकि उसमें ज़्यादा तरह का वेरिएशन ना हो, हर जगह एक ही तरह का फार्मूला अप्लाई हो सके, एक ही तरह का अप्रोच अप्लाई हो सके। क्लियर, बस बने रहे एंड तक और आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब 2 मिरर को इंक्लाइन किया जाता है रादर देन 180 या फिर 0 डिग्री, है ना, यानी पैरेलल नहीं रखा जाएगा। तो लेक्चर आज का शुरू होता है अब से, और ध्यान निकाल ले, ध्यान लगा ले, कॉपी निकाल ले, पेन निकाल ले, है ना, और जल्दी से शुरू कर दें। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। स्टार्ट क्या करना है, स्टार्ट ये करना है, चलो मैं मेरे पास ये भी रहा एक, ओहो ये तो भूल ही गया था मैं, इधर देखो। अब देखो इसमें करना क्या है कि 2 मिरर्स हैं, ठीक है, अपने पास अभी भी 2 मिरर। ओ माय गॉड सर, मिरर में अपने शक्ल देखते रहो, खुद ही खुश होते रहो। चलो ये 2 मिरर हैं 90 डिग्री पे, है ना, ये कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे है 2 मिरर। ये देखो मिरर का इंक्लिनेशन पॉइंट है, यहाँ पे रखा गया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यहाँ पे क्या रखा गया, एक ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है तो इसका कितना इमेज बनेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो हम ना सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें ना एनालिटिकली मतलब रे डायग्राम बना के नंबर ऑफ इमेज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उस ट्रिक पे भी आएंगे, ठीक है। जस्ट इस लेक्चर को एंड तक देखते रहे, और ट्रिक बहुत अच्छा ट्रिक है और यूट्यूब के इतिहास में पहला बार ये आपको मिलने वाला है। आई एम नॉट जोकिंग, एक्चुअली दिस इज राइट कि यूट्यूब के इतिहास में वो पहला बार मिलने वाला है। आपने शायद आज से पहले नहीं पढ़ा होगा या नहीं देखा होगा कहीं, हालांकि बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में दिया है, लेकिन उस पर कोई कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करते। बहुत लोग ना उसको इग्नोर करके चल रहे हैं आज तक और उसी पे स्टिक कर रहे हैं। n = 360/θ -1 और 360/θ/1। कभी कभी क्या हो जाता है उसमें फ्रैक्शन में आ जाता है तो और भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को सफ़र नहीं करना है, सफ़र लंबा सफ़र करना है, सफ़र नहीं करना है, ठीक है ना। चलो तो आते हैं इस पे, है ना। ये यार अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा नज़दीक बनाओ इसको, रेड कलर से बनाया जाए, मज़ा आता है, लाल लाल, है ना। चलो जी, अब ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बनाना है। कैसे बनाओगे बताओ, है ना। हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं ऑप्शंस या नहीं ऑप्शन है, ये बता दो कोई। देखो सबसे पहले तो इसका एक इमेज सीधा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, तो ये देखो, ये वाला रे गया, इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्ट हो गया, है ना। इसे जब आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये देखो मिल गया, और एक रे ऐसे डायरेक्ट गया होगा, ठीक, एक ऐसा हो गया। अच्छा, इधर जो मिरर के पीछे जाएगा वो डॉटेड होगा, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी एक रे ऐसा गया होगा और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया होगा, लेकिन एक तो पीछे भी तो जाएगा ना सीधा, है ना। तो ये देखो सीधा गया, नॉर्मली इंसिडेंट हुआ। जब आप इसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और इसे भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक इमेज बनेगा, है ना। 2 इमेजेस तो आपको मिल गए। अब क्या करना है, अब और भी इमेजेस मिलने की संभावनाएं हैं या नहीं है, ऑब्वियसली है, बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो ये देखो, एक आप यहाँ पे इंसिडेंट करवाओ, ठीक है, ये तो ये इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट भी होगा उतना ही एंगल से, ये रिफ्लेक्ट हुआ और आप क्या करोगे, इसे फिर से रिफ्लेक्ट करवा दोगे ऐसा, ठीक है। इसे आप पीछे की तरफ बढ़ाओ, कहीं जाता हुआ दिख रहा है। अब देखो क्या होगा, अब इस रे से, है ना, इस और इधर से एक और रे फॉल करवाओ, ठीक है। चलो ये लो, यहाँ पे फॉल किया ये, ठीक, और ये इधर हो जाएगा रिफ्लेक्ट, ठीक है ना। ध्यान से देखते रहना रे डायग्राम को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट यही आपका साथ देगा, है ना। तो अब ये गया रिफ्लेक्ट होके इधर, ठीक। इसे जब आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे ना तो यहाँ पे देखो मिला, ठीक है।
अब एक्चुअल में पता है क्या हुआ है, यहाँ पे दो इमेज आ रहा है, एक तो इस रिफ्लेक्शन के कारण देखो इधर, ठीक है, इसे जब आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो यहाँ पे मिलेगा, है ना, तो उसे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। एक तो देखो इस रिफ्लेक्शन के कारण, इस रिफ्लेक्शन के कारण एक यहाँ पे बनेगा, और एक इस रिफ्लेक्शन के कारण बनेगा, इस रिफ्लेक्शन के कारण देखो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे दो इमेज बन रहा है इस पॉइंट पे। कौन कौन से, एक देखो इसके कारण ये तो ये तो यहाँ पीछे की तरफ बनाएगा इमेज, जब यहाँ रिफ्लेक्ट होगा ना इस इमेज का इमेज, तो यहाँ जब रिफ्लेक्ट होगा ना तो यहाँ से देखो ये रिफ्लेक्ट होगा इधर जाएगा, तो इसे जब आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो यहाँ एक इमेज बन जाएगा, और ये देखो यहाँ से जो रे आया ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पे एक इमेज बन जाएगा। क्लियर। अब ये जो इमेज बना ये दो रिफ्लेक्शन के कारण बना है, दैट मीन्स यहाँ पे दो इमेज कोइंसाइड कर रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, दो इमेज कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए ये जो इमेज होता है ना थोड़ा ब्राइटर होता है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ है, दो इमेज कोइंसाइड कर गया है। अगर आप सोचो, अगर आपको कुछ पता होगा n = 360/θ से, है ना, तो आप यहाँ पे क्या पाओगे कि 360 डिग्री बाई 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 होगा ऑब्वियसली। तो अब 4 तो यहाँ पे आ नहीं रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखो तीन इमेज बन रहा है ना, तो इसमें आप घटाएं या जोड़े, तो देखो इसको आप जब इसमें आपको पता चल गया कि तीन ही इमेज बनना है, तब तो एक माइनस करने का मन कर रहा होगा, सर एक माइनस कर देते हैं, 360/θ -1 हो जाएगा। बट ये आगे चल के बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। यहाँ पे टू इमेज कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पे दो इमेज कोइंसाइड कर रहा है, इस बात को अच्छे से गांठ बांध लें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो रिफ्लेक्शन के कारण इमेजेस बन रहे हैं, है ना, एक इसके कारण और दूसरा इसके कारण, है ना। ये देखो यहाँ जब पीछे आ रहा है तब। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो इमेजेस बने अलोंग द ऑब्जेक्ट, अगर इसे एक सर्कल ड्रॉ किया जाए तो सारे के सारे इमेजेस, ओ माय गॉड ये क्या कर दिया मैंने, है ना, सारे के सारे इमेजेस क्या एक सर्कल पे लाई करते हैं, सारे के सारे इमेजेस क्या करते हैं, एक सर्कल पे लाई करते हैं। अब तो आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कहाँ से आया कहाँ चला गया, ठीक है ना। सारे के सारे इमेजेस कहाँ से लाई करते हैं, एक सर्कल पे लाई करते हैं। मैं से एक क्लियर कट डायग्राम बना दूंगा, उससे आप नोट करना, ठीक है। बात समझने वाली है। समझने वाली बात क्या है कि देखो सबसे पहले एक इमेज, एक ऑब्जेक्ट यहाँ तो इसका इमेज यहाँ बन गया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ तो इसका इमेज यहाँ बन गया, दो बनाने में तो कोई परेशानी ही नहीं हुआ। और अब देखो इस इमेज को यहाँ पे एक्चुअल में दो इमेज लाई कर रहा है, एक रे मैं इधर से लेके आया मैंने, है ना, तो ये रिफ्लेक्ट होके गया इधर, है ना, तो इसको जब मैं पीछे की तरफ लेता हूँ और एक रे इधर से जब रिफ्लेक्ट हो इसको भी पीछे की तरफ लेता हूँ, तो ये दो इमेजेस जो फॉर्म कर रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों इमेजेस क्या है यहाँ पे लाई कर रहे हैं, जिसके कारण टोटल नंबर ऑफ इमेज कितने हो गए, 3। और अगर आप ध्यान से समझेंगे इस बात को, अगर आप ये करते हो, क्या करते हो कि यहाँ से एक ऐसा लाइन खींचते हो, किसको मिलाते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर और ऑब्जेक्ट को जब मिलाते हो और इसे रेडियस मान के घुमाओगे ना, तो सारे के सारे इमेजेस कहाँ पे आपको मिल जाएंगे, उसी सर्कल पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। दिस इज द कॉन्सेप्ट और इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। मैं फिलहाल इस डायग्राम को दोबारा रीड्रॉ कर देता हूँ, उसे आप नोट करेंगे। क्लियर, चलो अब ये देखो डायग्राम है अपना, ठीक है ना। यहाँ एक ऑब्जेक्ट देखो रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, आप इसे कह सकते हो, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से एक रे निकला, ठीक है, ये ऐसा सामने की तरफ, आप इसे इससे ना और भी लगा सकते हो, ऐसा करके उसे ऐसा भेज दो, है ना, और ऐसा भेजने के बाद सॉरी ये इधर भेज दो इसको, है ना, तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर देखो गया। और आप इसमें भी ये काम कर सकते हो, ऐसा भेजो, है ना, और इसे मिला दो पहले, उसके बाद इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करवा दो, है ना। तो ये देखो रिफ्लेक्ट हुआ, तो इस रिफ्लेक्शन के कारण तो ये इमेज आपको बनता हुआ दिख रहा है ना। दूसरा यहाँ पे एक इमेज बन गया, यहाँ पे इमेज बन गया, चक्कर इसका है। देखो यहाँ पे मैंने जो एक ब्लू कलर से ये रे, इस रे को मैंने लिया, देखो यहाँ से आया, ये एरो देख रहे हो, यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया, इधर रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से इधर रिफ्लेक्ट हुआ। जब मैं इसे वापस लेके आया पीछे की तरफ तो इस पॉइंट पे मिल रहा है, और यहाँ से देखो फिर मैंने एक रेड से लिया है, ये रेड देखो यहाँ पे आया, इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इस पे पड़ा सेकेंड मिरर पे, और इससे फिर रिफ्लेक्ट हुआ। जब मैं इसे फिर से वापस लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे एक इमेज बन गया, ठीक है। और इसे, इस लाइन को जब मैं एक रेडियस मान के एक सर्कल बनाता हूं, तो उसी सर्कल के ऊपर चारों ऑब्जेक्ट और तीनों इमेज, एक ऑब्जेक्ट और तीनों इमेज, ठीक है ना, उसी सर्कल पे मिलते हैं। तो ये एक इमेज यहाँ पे हो गया, इमेज फर्स्ट, इमेज नंबर सेकेंड, इमेज नंबर थर्ड, ये तीन इमेजेस अलोंग द ऑब्जेक्ट सारे के सारे एक सर्कल पे लाई कर रहे होते हैं, जिसका रेडियस ये इंक्लिनेशन पॉइंट ऑफ मिरर और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाला लाइन होता है, ठीक है ना। ये वाला रेडियस होगा और इसे आप रेडियस मान के सर्कल बना देंगे ना, तो सारे के सारे जो इमेज और ऑब्जेक्ट है ना,
एक सर्कल पे लाई करते हैं, और इस बात को आप याद भी रखेंगे। तो नंबर ऑफ इमेजेस इसमें कितने हो गए? 3, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 3, ठीक है। नोट कर ले आप इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और भी अलग अलग सवाल का। अब नोट करने के बाद हम लोग उस पॉइंट को भी नोट करेंगे जिसपे ये बताया गया है उस सर्कल पे वो क्या करता है, सभी के सभी इमेजेस लाई करते हैं ना। उस पॉइंट को नोट करना भी जरूरी, नहीं तो फ्यूचर में आप इस चीज को भूल जाते हो, है ना। तो चलो उसे आप हम लोग नोट में लिख लेते हैं। चलो तो यही नोट है, द इमेजेस फॉर्म इन केस ऑफ मिरर इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल, मतलब किसी एंगल पे इंक्लाइन कर रहा है, एंगल लाइज ऑन सर्कल, ठीक है। जो इमेज है ना वो सर्कल पे लाई करेंगे, ऑफ सेंटर, जिसका सेंटर, उस सर्कल का सेंटर का बात कर रहा है, ऑफ सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर, ये वाला देखो पॉइंट, ये जो सेंटर होगा सर्कल का, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर, एंड रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्शन पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही मैंने बताया था, ठीक है। इसे नोट करें और आगे बढ़ते हैं। अब देखो सवाल क्या है, सवाल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है ना। अब सवाल में क्या दिया हुआ है कि 2 प्लेन मिरर है, ठीक है ना, और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिससे अगर लाइन खींचा जाए तो ये 30 डिग्री पे, यानी ये देखो ये टोटल एंगल कितना है, 60 डिग्री का है, और इसका आपको क्या बनाना है, इमेज बनाना है। तो सबसे पहला काम आप कुछ ना करें, ठीक है ना। अभी हम लोग वो कन्वेंशनल मेथड पे ही जाते हैं, रे डायग्राम से बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको एक रेडियस मान के, है ना, और इसे सेंटर मान के एक सर्कल खींच दो, सर्कल, ठीक है ना। और ये सर्कल जो बनेगा, है ना, इसी सर्कल के ऊपर सारे के सारे इमेजेस लाई करने चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री ऊपर है, तो पता है यहाँ से एक लाइन आप खींचो जो 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये सर्कल थोड़ा ढंग से होना चाहिए आपका। तो ये 30 डिग्री इधर, तो ये चले जाओ इधर 30 डिग्री पे, है ना। अब इस इमेज का, अब एक तो इधर भी बनेगा ना इसका, है ना, तो यहाँ पे एक चले जाओ 30 डिग्री पे, ये हो गया एक इमेज आपका, क्लियर। अब क्या करना है, इसका ये I1 है और ये क्या है, I2 है। I1 इमेज का इस मिरर में फिर से इमेज बनेगा, इमेज का इमेज, ठीक है। तो ये इस और इमेज का इसमें कहाँ इमेज बनेगा, तो पहले ये देख लो, यहाँ से यहाँ 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री है, तो यहाँ से 30 और ये कितना 60 यानी 90 हो गया। इस मिरर के ऊपर ये कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे, आपको दिख भी रहा होगा, ऐसे देखो बना 90 डिग्री पे आएगा। तो इसके पीछे इमेज भी कितना बनेगा, कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे, यानी बिल्कुल इसके अपोजिट बनेगा, है ना, ये वाला, है ना। ये अगर 90 डिग्री इसके ऊपर, तो इधर कहीं इमेज बनेगा, ये एक इमेज ये बन गया। अब इसका भी इमेज बनना चाहिए, देखो ये भी लग रहा है 90 के आसपास, नहीं लग रहा है तो आप इसे लगभग 90 कर दो, ये देखो ये 90 हो गया ना। ये कितने पे है, जैसे ये 30 था ना, तो पीछे 30 बनना चाहिए, मतलब ये 30 है, लेकिन इस मिरर के लिए कितना हो गया अब, तो 30, 30, 60, 30, 90, तो इस पे भी 90 बनना चाहिए, तो इमेज कहीं इधर बनेगा, है ना। इस पे देखो 90 डिग्री, इससे अगर 90 डिग्री आगे ऑब्जेक्ट है तो 90 डिग्री आगे पीछे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब क्या होगा तो इसका इमेज इसमें बनाओ, ठीक है ना, इसका इमेज किधर बनाओ, इसमें बनाओ। तो ये कितने डिग्री है ये बताना है पहले। तो ये देखो, ये तो साफ दिख रहा है कि इसके ऊपर 90 डिग्री है, इसके ऊपर देखो 90 डिग्री, और ये कितना 60 डिग्री। तो 90 और 60 कितना हो जाएगा, ये देखो पहले इस मिरर से बनना है इसका इमेज, ठीक है ना। इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये कह दो I3 है, ठीक है। तो I3 का इमेज बनेगा इस मिरर में। तो एंगल देखो आप सबसे पहले, है ना। तो एंगल ये हम जानते हैं कि सर ये 90 डिग्री है, ये देखो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये जब 90 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा 60, तो 90 + 60 150, इससे जाओ 150, तो ये 90, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 90, और हमें 60 और चाहिए, है ना, इस पे तो 60 और चाहिए, तो ये लगा लो 60 यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, 60 आ गया यहाँ पे, है ना। तो अब देखो यानी इसका इमेज ये I4 बन गया, इसका इमेज इस मिरर में, क्लियर है, ठीक है ना। अब बताओ इसका इमेज हमें बनाना है किसमें, इस मिरर में, तो वही हो जाएगा, ये कितना 60, ये कितना 60 और ये कितना है 90, है ना। इसका इमेज बनाना है अभी हमें किसमें, इसमें। तो ये हो गया आपका 60 और ये हो गया 90, तो 90 और 60 कितना हो जाएगा 150, 150 से पीछे जाना है, किससे पीछे जाना, इस मिरर से पीछे जाना है, तो ये 90 पे है, हमें 60 और ढूंढना है, तो 60 देखो ऑलमोस्ट इसी पॉइंट पे लाई करेगा, 60 क्या होगा, इसी पॉइंट पे लाई करेगा, यानी अब नंबर ऑफ इमेजेस और नहीं बनने हैं इसमें। तो ये I2, I3, I4, ये I5, यानी नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा 5। अब देखो 60 जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा ये चीज का, ठीक है, इसी पॉइंट पे आके लाई करेगा। ये बात फैक्ट है। आप ज्योमेट्रिकली जब इसे बनाओगे, आप कुछ नहीं तो कंपास लेके आप वो कट कर लेना, तो ये देखना कि 2 पॉइंट यहीं पे कट कर रहे होंगे। कैसे सोचो,
मैंने इस पे बनाया कितना डिग्री, इसका इमेज, तो इसका इमेज मैंने इस पे बनाया तो कितना हो गया, ये 150 है, यहाँ से यहाँ तक 150, तो 150 ये पीछे चला गया, ठीक है ना। 150 जब पीछे चला गया, उसी प्रकार से इसका इमेज मैंने इसमें बनाया तो 150 पीछे चला गया, है ना। तो यहाँ से देखो 150 मेजर करो, यहाँ से 150 मेजर करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 150 ये हो गया, और यहाँ से देखो मेजर करो तो 150 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो 150 ये, यहाँ से देखना सब लोग, यहाँ से 150 ये हो गया और यहाँ से 150 ये हो गया, तो 150 और 150 कितना हो गया, 300, और ये देखो कितना 60 डिग्री, तो 360 हो गया, मतलब जस्टिफाई कर रहा है। यानी हर हाल में I4 जो होगा ना, I4 पे 2 इमेज कॉन्साइड कर रहा है। आप इसके बगल में लिख सकते हो I4 पर 2 इमेज कॉन्साइड कर रहा है, 2 इमेज कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है ना। ठीक, यानी ये वाला जो इमेज होगा वो थोड़ा ब्राइटर होगा, ये ब्राइट इमेज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 इमेज है, ज़्यादा नंबर ऑफ रे आएगा, ज़्यादा नंबर ऑफ रे आएगा तो ज़्यादा ब्राइट बनेगा, ठीक है ना। इसका फंडा यही है कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ रे है ना, उतना ही ज़्यादा ब्राइटर इमेज, ठीक है, उसका इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा होता है, यानी इंटेंस इमेज होता है। क्लियर? तो यहाँ पे ब्राइटर इमेज 2 इमेज कॉन्साइड कर रहा है, कितना डिग्री पे, इस वाले इमेज पे, है ना। आप 150 डिग्री पीछे कह सकते हो इसको, इससे भी 150 और इससे भी 150। क्लियर? तो नंबर ऑफ इमेजेस आपसे पूछा गया, तो वो कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू कितना होगा बता दो, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये रहा 5। क्लियर? नोट कर लीजिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा ये चीज़। कुछ करना नहीं है इसमें, सवाल को एक बार समझने की कोशिश करो कि हम कर क्या रहे हैं हम लोग। इसमें कुछ नहीं, जैसे एंगल से पीछे जाता गया मैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है कि क्या यहाँ पे कॉन्साइड करेगा, लास्ट मोमेंट पे आपको जरूर सोचना है। तो देखो मैंने कैसे सोचा इसको, तो ये जो लाइन था यहाँ से मैंने 150 मेजर किया, यहाँ से भी जब मैंने 150 मेजर किया तो क्योंकि ये 60 था तो 150 इधर 150 इधर, तो कहीं ना कहीं दोनों एक ही पॉइंट पर पहुँच जाएगा। इससे अगर 150 में इधर जाऊँ और इससे भी मैं इधर जाऊँ 150, तो क्या होगा, क्योंकि ये 60 डिग्री ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंज्यूम कर रखा है, तो 150 इधर से चलेंगे 150 इधर से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही पॉइंट पे पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये बीच में है, ये क्या है, बीच में ये लाइन लाई कर रहा है, इसलिए 150 पीछे इसका और 150 पीछे इसका, यहाँ पे लाई कर गया इमेज और यहाँ पे 2 इमेज लाई कर रहा है। इसे हम लोग काउंट तो उसे एक ही करेंगे ना, उसे क्या करेंगे, एक ही काउंट करेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट पे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे वो क्या कर गया, लाई कर गया, इसलिए हम लोग उसे सिंगल यूनिट काउंट करते हैं। गॉट इट? ठीक है ना, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। चलो अब इसमें कुछ खास बात और है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। खास बात क्या है, इसमें बहुत अलग अलग तरीके के सवाल और बनाए जा सकते हैं, पता ही क्या, बता दो, चलो बता देते हैं। ये लो, अगर इसे मैं सभी ऑब्जेक्ट और इमेजेस, जितने भी ऑब्जेक्ट है और जितने भी इमेज है ना, उन सभी को मिला दो, ठीक है। ये सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं, बिट्स पिलानी, ये सब एग्जाम जो होते हैं ना, उसमें इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और बहुत ब्राइट चांसेस है इसके कि इस तरह के सवाल पूछे जाए। तो जब मैं इमेज और ऑब्जेक्ट सभी को मिलाता हूँ, जितने भी इमेजेस हैं और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जब सभी को मैं मिलाता हूँ तो ये हेक्सागोनिक फॉर्म होता है, ठीक है ना, बेंजीन रिंग जैसा है, आप देख रहे होगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी पूछा जा सकता है कि जब मैं ऑब्जेक्ट को और इमेज को मिलाऊँ किसी लाइन से तो क्या फॉर्म होगा, किस टाइप का सेव फॉर्म होगा, है ना, किस टाइप का ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि ये है क्या। जब मैं इसे मिला दे रहा हूँ तो क्या फॉर्म हो रहा है, एक हेक्सागोन फॉर्म हो रहा है। क्लियर है सभी को? अब देखो इसे मैं सेकेंड मेथड से करके दिखाता हूँ, ये तो कन्वेंशनल मेथड हो गया, है ना। अब सेकंड मेथड में क्या करना होता है, इस पे ध्यान थोड़ा गौर फरमाएंगे, ध्यान नहीं देंगे, गौर फरमाएं इस बार, ठीक है। चलो मैं इसे मिटा रहा हूँ और डायग्राम को रहने दे रहा हूँ, समझना सब लोग। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो और भी अच्छी बात है, अगली बार फिर से समझना। ये लो, करना क्या है सबसे पहला काम आप ये देखो कि इमेज पहले मिरर से कितने एंगल पे है और दूसरे मिरर से कितने एंगल पे है। पहला काम ये, तो इसमें कमाल का बात ये है कि ये दोनों बराबर बराबर एंगल पे, 30 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। तो उसे सबसे पहले लिख दो आप। क्लियर? लिखने के बाद क्या करो, जितना भी दोनों मिरर के बीच का गैप है, मतलब जितना एंगल है, ठीक है ना, उसमें उतना ऐड करते जाओ, ठीक है, करते जाओ। तो इन दोनों मिरर के बीच का गैप कितना है, 60 डिग्री। तो जब आप 60 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 90। इसमें भी जब आप 60 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 90, ठीक है ना। फिर इसमें और ऐड करो, करते जाना है अभी। फिर 90 में 60 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 150। इसमें भी जब 60 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 150, ठीक है। अभी और करना है, यस बिल्कुल करते जाना है, करते जाओ। कितना हो जाएगा, 60 और ऐड करो तो 210 हो जाएगा, इसमें भी 210 हो जाएगा। और ऐड करना है तो नहीं, क्यों?
क्योंकि देखो 180 से जैसे ही ज़्यादा चले गए ना, 180 से ऊपर हो गए तो रुक जाना है, 180 से जैसे ही ऊपर हो गए तो क्या करना है, रुक जाना है। और इसे भी कंसीडर नहीं करना है, ठीक है ना, इसको भी कंसीडर नहीं करना है, ध्यान रखें। 180 तक रहे तब आप कंसीडर करोगे, लेकिन 180 से ज़्यादा हो गया तो आप उसे कंसीडर नहीं करोगे। क्लियर? मतलब अब देखो यही हो गया आपका नंबर ऑफ इमेज, यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ये तो गलत हो गया सर, इसमें तो 6 इमेजेस आ गया। तो अब क्या करें? अब कोई रास्ता है आपके पास क्या? बिल्कुल है। अब ऐसा जब हो जाए, है ना, तो ये ख़त्म काम नहीं होता है यहीं पे, ठीक है। आप सीधा 90 ऐड कर दिए, 180 से पहले रुक गए, तो ऐसा नहीं कि यहीं पे काम आपका खत्म हो गया तो आगे और कुछ और करना। हाँ, एक काम और बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है वो देखो। तो लास्ट का जो वैलिड पॉइंट्स था, तो एक तो 150 था, 150 था, ठीक है। उन दोनों को आप ऐड करोगे, उन दोनों को क्या करोगे? ऐड करोगे, यानी 150 प्लस 150। और एक और चीज़ इसमें ऐड करना है, दोनों मिरर के बीच का गैप, दोनों मिरर के बीच का गैप कितना है? 60। अगर ये सम, ये दोनों लास्ट पॉइंट प्लस दोनों मिरर के बीच का गैप, ठीक है ना, सम करने के बाद अगर 360 डिग्री आ जाए, अगर ऐसा हो जाए 360 डिग्री आ जाए, बिल्कुल आ गया इसमें, तब आपको एक माइनस कर देना है, मतलब 6 माइनस 1 कर देना है। नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा ना, नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा वो क्या कर देना, उसमें से 1 माइनस कर देना है, 1 हो गया, ठीक है। सवाल आई थिंक ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि जितना एंगल है, ठीक है ना, ये पहले मिरर से कितना एंगल बना रहा है, दूसरे मिरर से कितना एंगल बना रहा है, दोनों को यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद दोनों मिरर के बीच का जो गैप है उसको ऐड करते जाओगे अंटिल कि वो 180 से ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है ना। 180 तक भी हो जाएगा तो उसे वहीं पर रोक देना है। अगर 180 से ज़्यादा हो जाए तो उससे पीछे वाला लेना। देखो 210 आ गया, 210 आ गया, तो इसे हम लोगों ने इग्नोर किया, और उससे पीछे कितना था, 150 था, तो उसे हम लोग काउंट कर लेंगे। उसके बाद ये दोनों जो लास्ट में आएगा, ये दोनों जो लास्ट में आएगा उसे आप ऐड करोगे अलॉन्ग विथ ये एंगल बिटवीन 2 मिरर्स, ठीक है। अगर वो 360 आ जाएगा, अगर वो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, तो उसमें से 1 माइनस कर देना है। किसमें से? यानी जितना ये नंबर आया है ना 6, तो 6 में से 1 आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो वही आपका नंबर ऑफ इमेजेस होगा। तो देखो डायग्रामेटिकली हम लोग भी कितना लेके आए थे, 5, और इस ट्रिक से भी हम लोगों ने कितना लाया, 5, ठीक है ना। इसे बहुत लोग क्रिस क्रॉस मेथड भी कहते हैं, है ना। क्लियर? नोट कर लीजिए, अगर आप चाहें तो इस बात को मैं वर्ड्स में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसे एक बार नोट कर लो, मैं फिर वर्ड में लिख दूंगा, उस ट्रिक को वर्ड में लिख दूंगा। कर लिया नोट? चलो मिटा देते हैं अब। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को आप एक बार नोट कर लें, हिंदी में मैंने लिखा है ताकि आपको ढंग से याद रहे, है ना। आप इसे एक बार लिख लोगे तो, हालांकि लिखने का ज़रूरत भी है, नहीं भी है, आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, लेकिन अगर एक बार कॉपी में आपका नोट रहेगा ना तो बहुत अच्छे से आपको कभी भी याद आ जाएगा, ठीक है। इसलिए बेहतर यही कि आप लिख लो। मैंने जब मेहनत किया था, तुमने क्यों नहीं करोगे यार? करो, तुम भी लिखो, लिखना होगा तुम्हें, लिखना होगा तुम्हें, जल्दी लिखो। लिख लिया? चलो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, ठीक है ना। और अगला सवाल लेते हैं। देखो इस सवाल में क्या था, सिमेट्रिक था, मतलब 30 डिग्री इस साइड से भी, 30 डिग्री दूसरे साइड से भी, ठीक है ना। अगला जो सवाल होगा तो सिमेट्रिक नहीं रहने देते उसको, ठीक है ना। 30 40 10 20 कर देगा, ऐसे कुछ ले लेते हैं। क्लियर? चलो तो करते हैं अगला सवाल। चलो तो हमारा सवाल है अगला, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर द गिवन, है ना। ये 10 डिग्री पे है और 20 डिग्री पे दूसरे मिरर के साथ है। स्टेप क्या था, उस स्टेप को एक बार रिमाइंड करते हैं। पहले तो जो दोनों एंगल होगा, ठीक है ना, पहले मिरर के साथ 10 डिग्री, दूसरे मिरर के साथ 20 डिग्री, इसी के साथ हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। दोनों को दो साइड में लिख दो। उसके बाद दोनों मिरर के बीच के एंगल को ऐड करते जाओ दोनों साइड, ठीक है ना। तो अगर दोनों साइड ऐड करोगे तो 30 ऐड करते जाओ। कब तक ऐड करते जाना है? 180 तक। अच्छा, अगर सपोज करो कभी ऐड करते करते 180 आ जाए, ठीक है ना। बहुतों के मन में ये सवाल चल रहा होगा, अगर सपोज करो ऐड करते करते 180 आ जाए तो क्या उसे भी कंसीडर करना है? तो आंसर है नो, ठीक है ना, उसे कंसीडर नहीं करना है, ठीक है ना। अगर 180 आ जाए तो वो भी क्या होगा, कैंसिल होगा। 180 से नीचे तक ही हम कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस में, है ना। 180 तक, 180 वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। तो चलो करते इस सवाल को, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो एंगल कितना कितना है, तो आपके पास पहला एंगल है 10 डिग्री, दूसरा एंगल है 20 डिग्री, ठीक है, ये एंगल है। अच्छा, दो टोटल एंगल कितना है? 30 डिग्री। आप कह सकते हो ये टोटल कितना है? 30 डिग्री। अब ऐड करते जाओ 30, तो 10 में 30 ऐड करोगे 40 हो जाएगा। 20 में 30 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इसमें 30 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इसमें भी 30 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। इसमें 30 ऐड करोगे तो 100 हो जाएगा। इसमें 30 ऐड करोगे तो 110 हो जाएगा, है ना। इसमें 30 ऐड करोगे तो कितना होगा?
140 हो जाएगा, इसमें 30 ऐड करोगे तो 130 हो जाएगा, इसमें फिर 30 ऐड करोगे तो 160 हो जाएगा, इसमें 30 ऐड करोगे तो 170 हो जाएगा। अब आगे नहीं जा सकते हो। देखो 170 के बाद 30 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, इसमें 190 आ जाएगा, मतलब आगे अब ब्लॉक हो गया रास्ता आपका। अब क्या करना है, अब काउंट कर लेना है। तो देखो 1 2 3 4, ये 5वां है, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, ऐसे तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे 12 दिख रहा है। बट अभी ये जर्नी खत्म नहीं हुआ। अब क्या करना है आपको, ये जो लास्ट के 2 एंगल्स है ना, ये जो लास्ट के 2 एंगल्स हैं अलॉन्ग विद दिस एंगल आपको चेक करना है कि क्या वो 360 डिग्री आता है। ठीक है, तो 170 डिग्री प्लस 160 डिग्री प्लस ये कितना है 30 डिग्री। क्या ये ऐड करने के बाद कितना आ जाता है, ये चेक कर लो एक बार। 3 6 9 और 7 कितना हो गया, 9 और 7 16 है ना, 6 और 1 है हैंड में, तो 1 1 2 एंड 3, ये तो आ गया 360 डिग्री है ना। अगर 360 डिग्री आ जाता है तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं 12, तो आप इसमें से 1 माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ इमेजेस ये कितने हैं, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या किया मैंने एक बार देख लो, ये 10 डिग्री था और दूसरे मिरर के साथ ये कितना बना रहा था 20 डिग्री, तो 10 एंड 20 से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद टोटल एंगल मिरर के बीच कितना है 30 डिग्री, तो उसे मैंने ऐड करना शुरू कर दिया। देखो इसमें 30 ऐड करो 50 आ जाएगा, इसमें 30 ऐड करो 40 आ जाएगा, करते 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 170 और 160 तक पहुंचा। अब आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि अगर 30 फिर से इसमें ऐड करोगे आप तो 190 हो जाएगा, इसमें ऐड करोगे 200 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। और आपको उसी को एंटरटेन करना है जो लेस देन हो 180 डिग्री तक, 180 डिग्री से है ना, तो 180 डिग्री से लेस ये था, तो इसे हम लोगों ने एंटरटेन किया। अब लास्ट में क्या करना है कि ये जो दोनों लास्ट के वैल्यूज आएंगे उन दोनों वैल्यूज को इस एंगल के साथ ऐड करना है ना, इस एंगल के साथ इन दोनों को क्या करना है ऐड करना है। इफ द वैल्यू इज 360 डिग्री देन यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक, तो यहाँ पे 12 में से 1 माइनस कर दिया गया, क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे कितना आ गया 12, और उसमें से 1 माइनस कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस इसमें कितने बनेंगे 11। ठीक है ना, एक चीज और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, मैं इस ये माइनस क्यों कर रहा हूँ 360 डिग्री आने के बाद, 360 आने के बाद ये पता चल रहा है कि 2 इमेजेस एक ही पॉइंट पे बन रहा है ना। 360 आने का मतलब ये हो रहा है कि 2 इमेजेस किसी एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है, दैट्स व्हाई द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस रिड्यूस्ड बाय 1। ठीक है, इसी कारण अब देखो टोटल 12 बने, नो डाउट 12 इसमें बने टोटल, लेकिन 11वां नंबर और 12वां नंबर इमेज है ना, दोनों एक ही पॉइंट पे जाके बन गया, तो काउंट तो वो एक ही होगा ना। हाँ, ये अलग बात है कि उसका इंटेंसिटी है ना थोड़ा ज़्यादा होगा, वो इमेज थोड़ा शार्पर बनेगा और इमेजेस की तुलना में, क्योंकि वहाँ पे 2 इमेज एक ही जगह बन गया। सिर्फ वही बात है, एक टॉर्च जलाओ 10 जगह और 2 टॉर्च जलाओ 11 जगह है ना, तो जो 11वां जगह में है ना, 11वां जगह पे जहाँ पे आपने 2 टॉर्च जलाया है तो वहाँ पे इंटेंसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो उस 11वें इमेज का हो सकता है क्या हो इंटेंसिटी ज़्यादा हो, बट वो 2 काउंट नहीं हो सकता, एक ही काउंट होगा। ठीक है, इसलिए मैं इसमें से 1 माइनस कर दे रहा हूँ, नोट कर ले और सवाल लेते हैं इस पे। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, ये देखो 10 डिग्री पे, ये 20 डिग्री पे, और वही पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर द गिवन। ठीक है, तो वही सेम काम जितना से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, वो एंगल जितने से डिवाइड हो रहा है पहले उसी को लिखना शुरू करो। तो देखो पहले मिरर के साथ 10 डिग्री और दूसरे के साथ 20 डिग्री ये बना रहे हैं, तो 10 डिग्री एंड 20 डिग्री आ गया। अब क्या करोगे, टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल 30 होगा ऑब्वियसली, तो 30 आप क्या करते जाओगे ऐड करते जाओगे, तो 30 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, इसमें 30 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, इसमें 30 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, इसमें 30 ऐड करोगे ये हो जाएगा 70 डिग्री, इसमें 30 ऐड करोगे वो 100, इसमें 30 ऐड करोगे 110, इसमें 30 ऐड करोगे 140 और इसमें 30 ऐड करोगे तो 130, इसमें 30 ऐड करोगे तो 170, इसमें 30 ऐड करोगे तो 170। ठीक है ना, इसमें 30 ऐड करोगे एक्चुअली 160 आएगा है ना, सॉरी इसमें 30 जब ऐड किया जाएगा 160, अब 30 ऐड करोगे तो 190 हो जाएगा, ये तो 200 चला जाएगा, तब इससे आगे आप बढ़ नहीं सकते हो। ठीक है ना, तो अब अच्छा 180 को भी हम लोग एंटरटेन नहीं करते, आपको पता है मैंने पिछले सवाल में ये बताया था। अब क्या करना है इसके बाद, कर लो काउंट, ये हो गया पहला इमेज, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां और 12वां। इसमें इमेजेस तो बन रहे 12, ठीक है, लेकिन एक काम और बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, इन दोनों जो लास्ट के वैल्यूज हैं इन दोनों को इसके साथ ऐड करके देखना है। अगर ये कितना आ जाए 360 आ जाए तो 1 माइनस कर देंगे, अदरवाइज वही नंबर ऑफ इमेजेस रह जाएगा। ठीक है, तो 170 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 160 डिग्री और प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू
कितना होगा बताओ, आप ऐड करके बताओ। ये 200 हो गया, इसको इसको मिला 200 और 100 300 और 60, यानी 360 देखो आ गया। ऐड करने के बाद 360 आ गया, इसलिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इमेजेस जो लिखोगे ना वो कितना होगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू कितना, तो 12 माइनस 1 यानी 11। यानी इस सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, 11। ठीक है ना। स्टेप देखो बहुत आसान है, आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हो, नोट कर लो इसको। चलो तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो फिर से दो मिरर है ना, दोनों 70 डिग्री पे इंक्लाइंड है एक दूसरे के ऊपर, और पहले मिरर के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और दूसरे मिरर के साथ ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं, वही क्रिस क्रॉस मेथड पे चलते हैं। हालांकि जो आपका ट्रेडिशनल मेथड था, आप क्या बना दो, एक सर्कल बना दो, उसके बाद पीछे पीछे चलते जाओ तो उसमें से भी आ जाएगा। अगर चाहो तो आप, मैं कर दे रहा हूँ, देखो इसे एक सर्कल के ऊपर आप ले सकते हो, ये हो गया सर्कल। इससे देखो 30 डिग्री पीछे चले जाओ तो इससे 30 डिग्री पीछे यहाँ बन जाएगा, इससे 40 डिग्री पीछे चले जाओ तो इससे 40 डिग्री पीछे यहाँ बन जाएगा, है ना। अब इसका इमेज इसमें बनाओ तो ये एंगल कितना, ये देखो यहाँ से यहाँ 40, ये हो गया कितना, तो यहाँ 40 और ये टोटल कितना 70, तो 70 और 40 110, तो यहाँ से 110 पीछे जाओ तो 90 ये हो जाएगा, और 110 कहीं ना कहीं यहाँ ये हो जाएगा 20 डिग्री के आसपास, ये लो यहाँ पे हो गया 110। अब इसका इमेज बनाना है इसमें, तो ये कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है तो 30 60 40 कितना हो गया 100 पीछे जाओ तो 90 देखो बिल्कुल यहाँ पे जाएगा, है ना। 90 लगभग 90 इस पे बनाओ ना 90, तो यहाँ पे जाएगा लगभग 90, हमको 100 जाना है तो 100 लगभग यहाँ पे चला गया, ठीक है ना। अब ये बन गया, अब इसका इमेज इसमें बनेगा, है ना। इसका इमेज ऐसे तो करके अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो ये हो जाता है। अब देखो इसमें, अब देखो यहाँ पे किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसका इमेज देखो नंबर 1 बना यहाँ पे, इसका इमेज इधर, ठीक है ना, और इसका इमेज इधर हो गया। अब इस इमेज का, ठीक है ना, ये 70 है 30 तो 100, यहाँ पे देखो बना 100 डिग्री पे, है ना, क्योंकि ये वाला कितना था 100 था। अब देखो इसका इमेज तो इसमें बन गया, लेकिन इसका इमेज इसमें बनाना है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 हो गया और 30 110, तो ये देखो 110 हो गया, है ना, 110 डिग्री। और क्या बनेंगे, है ना। अब देखो बना के, तो अगर मैं इसका इमेज इसमें बनाऊं तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट कितना 180 पे आ रहा है, क्या 110 हो गया, ये 70, हाँ बिल्कुल 180 पे आ रहा है। तो 180 पे जब आएगा तो इसका इमेज देखो इसी पे कॉन्साइड कर जाएगा, 180 से आगे तो इससे 180 पीछे, तो यहाँ पे कॉन्साइड करेगा। इसका इमेज बना के देखो, है ना, किसमें, देखो ये कहाँ से बना है, इससे बना है इमेज किसका, इसका, ठीक है। तब इसका इमेज बन सकता है इसमें, तो कितना बनेगा, देखो ये हो जाएगा 170, तो 170 पीछे जाओ, है ना, तो 100 यहाँ है तो 170 कहीं इधर बन जाएगा, है ना। 170 देखो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ इमेजेस होगा। अब देखो सारा सर्कल पे लाई करेगा, ये रिलेटिवली उससे कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़, है ना। आप, हाँ, अगर आप सभी एंगल को मेंशन करते जाओगे तो बन जाएगा, लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेटेड है उससे, ठीक है। देखो अब ये वाला दूसरा मेथड कितना आसान होने वाला है, ये कन्वेंशनल मेथड थोड़ा टफ है। दूसरा मेथड क्या करना है हमें, ये 30 है ये 40 है, तो इसे सबसे पहले लिख दो, देखो कितने आसानी से ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद टोटल एंगल कितना है 70, कितना है 70, तो ऐड करते जाओ, इसमें ऐड करोगे कितना हो जाएगा 100, इसमें ऐड करोगे कितना हो जाएगा 110, इसमें ऐड करोगे कितना हो जाएगा 70 ऐड करना है, ध्यान देना 70 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 180, जिसे आप इंटरटेन नहीं करोगे। इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 170, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, है ना, यानी 5 नंबर ऑफ इमेजेस हैं आपके पास। अब 5 नंबर ऑफ इमेजेस हैं तो लास्ट में आपको एक और काम तो करना है ना, ये वाला लास्ट के 2 और प्लस इसके बीच का एंगल चेक करना है ना। तो 170 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस ये वाला एंगल कितना है 70 डिग्री, है ना। इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 240, 170 प्लस 70 कितना हो जाएगा 240, और 240 प्लस 100 कितना हो जाएगा 340, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 360। देयरफॉर हम लोगों को अब घटाना नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस इसमें कितना आ जाए, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू कितना हो गया 5, तो ये 5, देखो इसमें भी मैंने बताया था कितना होगा 5, देखो ये 1 2 3 4 5, है ना, इसमें भी 5 बना उसमें भी 5 बना, ठीक है। तो इस पर आप जाना ही नहीं,
ठीक है। इवन आपको ये बोर्ड्स में ऐसा सवाल पूछा भी नहीं जाएगा तो इस पे नहीं जाना है आपको बस इस मेथड पे स्टिक करना है, ठीक है ना। और ये बन जाए बहुत आसानी से, इसी पे आप नंबर ऑफ इमेजेस बता सकते हो। इवन कि आप वो 360 बाई थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है ना उसके साथ भी नहीं जाएंगे, वो भी बहुत कंफ्यूजिंग, हालांकि मैं लिख दूंगा लास्ट में, लेकिन वो है बहुत कंफ्यूजिंग, ठीक है ना। उसमें भी जब कंडीशंस बदलते हैं तो फिर पूरा का पूरा थ्योरम ही गलत हो जाता है, आपको फिर नए कंडीशन के हिसाब से नए फॉर्मूलों को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब इसे नोट करें एक बार, ठीक है ना। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। चलो ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इस पे। ये लास्ट सवाल क्या है कि देखो दो मिरर है और एक 30 डिग्री पे दूसरे 50 डिग्री पे, है ना। तो यानी स्टार्ट कहाँ से करना है हमें, 30 डिग्री एंड 50 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री एंड 50 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो गया। अब आपको क्या करना है इससे आगे, आप सभी जानते हो दोनों मिरर के बीच जितना एंगल है उसे आप ऐड करते जाओगे, ठीक है ना। तो आप करो ऐड, तो 30 में जब आप 80 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 110, है ना। 30 में जब 80 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 110। इसमें 80 ऐड होगा तो 130 हो जाएगा। इसमें जब 80 ऐड कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, जैसे ही 80 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 210 अप्रॉक्सीमेटली। इसमें जब 80 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 190, विच इज ग्रेटर देन 180। तो आप इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अब देख लो इमेजेस कितना होना है, 1 2 3 4। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अब क्या करना है, लास्ट के जो दो एंगल्स है उसे आपको ऐड करना होगा। तो 130 प्लस 110 प्लस ये कितना है, 80, है ना। देखो इसे ऐड करके कितना हो रहा है, तो ये 190 हो गया और ये 190 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 190 प्लस 30, 220 और 100 कितना, 320 आता है आई थिंक, है ना। तो 320 अगर आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 360, दैट मीन्स नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ इमेजेस जो वहाँ पे आया है वही हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इमेज हो गया कितना, 4, है ना, 4। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। इसी प्रकार से यहाँ पे इस लेक्चर को करते हैं एंड अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज, यानी ऑब्जेक्ट को चलाया जाएगा प्लेन मिरर के सामने या कभी मिरर को चलाया जाएगा, ठीक है। तो उसमें इमेज का वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मिरर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये सभी सवाल हम लोग करेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। और इससे अगर ये अगला चैप्टर आपको ढंग से पढ़ना है तो आपको थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का नॉलेज होना चाहिए, है ना। बी बराबर होता है VA माइनस BB, है ना। ये सब फार्मूला थोड़ा सा आना चाहिए। अगर हो सकता है मैं भी रिपीट कर दूँ अगले क्लास में, हो सकता है क्या करूँगा ही। तो आप लोग बने रहें और सभी का नोट्स जरूर लेते रहेंगे, नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द वे, ठीक है ना। और ये सब सवाल बोर्ड्स में बहुत कम आते हैं, एक बात का ध्यान रखें। NCERT में हालांकि इससे कोई रिलेटेड टॉपिक ही नहीं है और हमारा 5-6 लेक्चर इसी में निकल जाता है, 6-7 लेक्चर ऑब्वियसली, ठीक है। चलो अगले क्लास में मिलते हैं, बात करते हैं वहाँ पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चलो बाय 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 बाय। आज नहीं पढ़ेंगे, बाय, ओके, गुड लक, अगले क्लास में मिलते हैं।